पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी तौर पर ब्लैक डे मना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएफआरडीए की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी तौर पर अपना विरोध दर्ज करवा करके केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा जब से हुई है तब से सरकारी कर्मचारी इस योजना का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया था जब केंद्र सरकार की तरफ से दूसरा गजट जारी किया गया और जिसमें सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ से जो बुनियादी और जरूरी मांगों पर सुधार करने की बात कही गई थी उसको सरकार ने नजरअंदाज कर दिया था। अब 1 अप्रैल 2025 को जैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई उसी के साथ सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी तौर पर ब्लैक डे मना दिया। इसमें सरकारी कर्मचारियों ने अपने हाथ में काली पट्टी बांध करके विरोध किया और सरकार के खिलाफ चुनौती दे दी है कि अब हम लोग किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले नहीं हैं और जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन भी अब काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला है और इसी के साथ केंद्र की मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के आंदोलन को लेकर के अभी तक सरकारी कर्मचारियों का दो धड़ा था। एक धड़ा वो था जो सरकार के प्रति सहानुभूति रखता था और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाह रहा था और दूसरा धड़ा यह था कि जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के व्यापक तौर पर पहले से ही आंदोलन कर रहा था। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों में जो दो धड़े थे वो एकजुट हो गए हैं, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो सरकार के साथ बैठकों के दौर में गुजर करके सरकारी कर्मचारी आए थे और उनके प्रतिनिधि आए थे, उनको यह लग रहा था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर जो हमने बैठक की है सरकार के साथ उसके बाद सरकार इसमें जरूरी सुधार करके हमारी मांगों को पूरा कर देगी। लेकिन जब उनको पता चला कि वो लोग जिस तरीके से बैठक के उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर उसके बाद उनका विरोध भी अब तेज होने वाला है। इसी के नाते से केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार लड़ाई लड़ने के लिए ही तैयार है तो हम लोग भी लड़ने को तैयार हैं। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 1 मई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकारी कर्मचारियों का महाजुटान होगा और एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी दिल्ली में कूच करेंगे और सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देंगे। यानी कुल मिलाकर के यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रव्यापी तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद में जुट चुके हैं। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब आगामी समय के चुनाव में भी ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आगामी समय में चुनाव प्रस्तावित हैं और अगर वहां पर चुनाव है तो वहां पर बीजेपी को झटका देने की कवायद में भी सरकारी कर्मचारी जुट चुके हैं। कुल मिलाकर के कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करके न सिर्फ अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है बल्कि अब केंद्र की मोदी सरकार भी मुश्किलों में घिरने वाली है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में तैयार नहीं है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जिस तरीके से एनपीएस से अलग बताया जा रहा था लेकिन अब उसका सारा किया धारा जो है वो एनपीएस से ही मिलता जुलता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली से ही उनका भला हो सकता है और इसीलिए 1 मई 2025 को सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। कुल मिलाकर के यह कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब केंद्र की मोदी सरकार के लिए गले की फांस तो बनने ही जा रही है, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी बल्कि पीएफआरडी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए भी कड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी तौर पर जिस तरीके से ब्लैक डे मनाया उसका मकसद साफ है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में समझौता करने की स्थिति में नहीं है। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी मुश्किलों का सबब बनेगा। इसी के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2025 को यानी जिस दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई उसी दिन सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी तौर पर लाखों लाख की तादाद में सरकारी कर्मचारियों ने ब्लैक डे मनाया है और सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध दर्ज करवा दिया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव और वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है और उन सब के बीच में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का पक्ष अब विपक्षी दलों के सांसद भी ले रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का सिक्का चलता है और वो राज्य है बिहार। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व लंबे समय से रहा है और कर्मचारी फैक्टर की चर्चा हमेशा से होती रही है। माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अगर बिहार में केंद्र की मोदी सरकार को झटका दे दिए यानी कि वहां पर
बावत एनडीए शासित सरकार है और नीतीश कुमार वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी मजबूत हुई तो जाहिर सी बात है कि बिहार में ही जब अगर पहला झटका लग जाएगा तो फिर बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है वो अपने आप डगमगाने लग जाएगी। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को न सिर्फ अपनी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को मजबूत करेंगे बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ बिहार का चुनावी समीकरण बिगाड़ने की कवायद भी तेज कर देंगे और इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ने वाली है। लेकिन इसी के साथ देखना यह होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव आगे कितना मजबूत होता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।